हेलो दोस्तों, एक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर। ये काम वाला क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि 2 महिला 5 पुरुष कसीदे को काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करता है, जबकि 3 महिला 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को एक अकेली महिला कितना समय लगेगा, पुनः उसी कार्य को करने में एक पुरुष के कितना समय लगेगा। यानी काम वाला क्वेश्चन रहेगा। तो के दिन पहले कर रहा है 4 दिन, तो पहले समझना होगा कि काम वाला क्वेश्चन अगर एक महिला एक दिन में पूरा काम कर रहा है तो दूसरा दिन भी काम करेगा, तीसरा दिन भी काम करेगा, चौथा दिन भी काम करेगा। तो कितना दिन तक काम चलेगा? चौथा दिन तक ना। तो काम हमको मालूम नहीं है कि कितना दिन में काम करेगा। तो कौन कौन काम कर रहा है? महिला और पुरुष काम कर रहा है ना। तो महिला और पुरुष को मान लेंगे एक्स और वाई मान लेंगे। तो लिखना होगा माना कि जैसे कि देखो काम एक पुरुष यानी एक महिला के दिन में काम कर रहा है, एक दिन में। यही काम दूसरा दिन जाएगा तो दूसरा दिन आएगा ना। तीसरा दिन जाएगा, तीसरा दिन आएगा, तीन को काम करेगा। यानी कि देखना होगा ये जाकर के चौथा दिन तक लगे काम जगह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। चौथा दिन क्या हो जाएगा? काम खत्म हो जाएगा। तो लिखना है माना कि महिला उस कार्य को एक दिन में पूरा करता है। दिन मालूम नहीं है कितना दिन में पूछ रहा है ना। तो एक दिन में पूरा करती है। तो उसी काम को क्या करेगा? पुरुष भी काम को क्या मान लेंगे? 22 दिन में पूरा करता है, मान लेंगे ना। तो अब बताओ, हमको काम वाला क्वेश्चन है तो क्या है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ना। तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 जाके 4 चल जाएगा। तो x या तो बाई आएगा। लेकिन मालूम है ही नहीं कि के दिन पूरा कितना दिन में काम कर रहा है। तो नीचे इसीलिए x आया है। तो एक ऊपर का क्या है? 2 दिन है। क्या है? दिन है। तो अब लिखेंगे के वो महिला के वो पुरुष, एक महिला एक पुरुष ना। तो लिखना है एक महिला क्या कर रहा था? काम। एक महिला उस काम को 1/x दिन में पूरा करेगा। एक अकेली महिला कितना दिन में? 1/x दिन में। अब उसी को क्या कर लेंगे? पुरुष कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पुरुष 1/22 मान लेंगे। 1/22 का एक दिन। अब काम पता नहीं है तो x और y। अब चलेंगे प्रश्न अनुसार। तो चलेंगे प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार क्या था? महिला और पुरुष ना। तो महिला को 1/x माना था, पुरुष को 1/y ना। देख लो x और y। तो दिन है तो 1/x हो जाएगा। दिन वाला क्वेश्चन में 1/x करना, 1/y करना। तो प्रश्न अनुसार 1/x प्लस 1/y। लेकिन कितना दिन में पूरा करता है? 4 दिन ना कहा था। तो 4 दिन तो 1/4 दिन आया। लेकिन अब देखना है के गो महिला है। तो इसमें दिया है क्वेश्चन में महिला के गो है 2 गो। तो इसमें महिला को क्या 1/x ना, तो 2 से गुना। इसमें पुरुष के गो है 5 गो, तो 5 से गुना। तो बताओ 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 दिन है। 4 दिन है ना। अब इसको तिरछा गुना करो। तो बताओ पहले गुना तिरछा करे से पहले क्या एलसीएम होगा ना। 1/4 तो पहले क्या होगा? एलसीएम। तो x y क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो बताओ x खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2y। अब प्लस y खत्म होगा तो क्या होगा? 5x बराबर 1/4। अब होगा तिरछी मल्टीप्लाई गुना। तो यहाँ ध्यान देना, पहले हमें x वाला ही अगर इस तरह से करेंगे तो बताओ 2y में कितना से गुना करेंगे? 4 से। तो 4 दूना 8y होगा प्लस 5 20x। लेकिन हमको फिर इधर लिखना पड़ेगा, सीधा करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस वाला तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला तो कोई दिक्कत नहीं रहता। हम ये जैसे कर देते हैं, पहले इधर लिख देते हैं x वाला और y वाला के इधर करके गुना कर लेते हैं। बताओ 5 20x अब प्लस 4 दूना 8y अब बराबर। अब यहाँ से यहाँ गुना होगा ना। तो 1 में xy से तो xy गुना। अब बोलो समीकरण 1 के ना। अब पुनः चलेंगे, क्या चलेंगे? पुनः। अब बताओ
आगे भी इसमें काम दिया है, आगे दिया है 3 महिला 6 पुरुष 3 दिन में पूरा करता है। 3 महिला और 6 पुरुष। तो महिला को क्या मानते थे 1/x, अब पुरुष को क्या मानते थे 1/, के दिन में था 3 दिन में था 1/, तीसरा दिन तक काम जाएगा ना, तो 3 दिन में। अब के गो इसमें है 3 महिला, तो इसमें कैसे गुना 3 से, और इसमें के गो है 6 पुरुष से 6 से गुना, तो बताओ हो जाएगा 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। अब इसमें भी तीसरा गुना करेंगे, पहले एलसीएम होगा ना, बार बार हम वही कर रहे हैं 1/3। अब बताओ x एलसीएम होगा ना, तो x खत्म तो क्या बचेगा 3y प्लस y खत्म तो 6x बराबर 1/3। तीसरा गुना होगा, तो यहाँ पे x वाला के पहले लिखेंगे छोटिया 18, जैसे यहाँ पे किए थे ना, यहाँ पे तो 18x 3 तिया 9y अब बराबर 1 में xy से गुना होगा तो xy। समीकरण क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब एक और समीकरण 2 आ गया ना, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो ध्यान दो, समीकरण 1 में कितना था, समीकरण 1 में था 20x प्लस 8y बराबर xy। अब यहाँ देखना 18x प्लस 9y बराबर xy है ना, तो इसमें देखना होगा कि माने हैं x और y माने हैं, तो इसमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो इसमें हम क्या सीखे थे 3 गो विधि सीखे थे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन विधि सीखे थे। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, विलोपन विधि से निकालो, एकदम अच्छा से निकलेगा, तुरंत निकलेगा। तो विलोपन विधि में क्या सीखे थे, एक मान को विलुप्त करना रहता था, y को कर दो चाहे तो x के करना होगा, किसको करना होगा y को या तो x को करो। तो बताओ y को कब करते थे, जब मान कोई का समान किसी का समान रहता था तब ना करते थे, लेकिन इसमें कोई का मान समान है नहीं, तो मान समान करने के लिए समीकरण में क्या करना पड़ता था गुना, तो इसमें से 9 से गुना करो, क्योंकि इरा में 8 है ना, तो इसमें से 9 से ऊपर वाला में कर लो, और इसमें से किससे गुना कर दो 8 से गुना करो, तो गुना करो 180 आएगा, b नमा 180x प्लस 8 नमा 72y। अब इसमें 9xy से गुना होगा, तो बताओ 9xy आएगा। आप समीकरण इसको तीसरा मान लो, क्योंकि 1 और 2 मान लिए थे ना, तो तीसरा मान, नया समीकरण बन गया। अब इसमें 18 गुना 8 से करोगा तो कितना होगा 144 प्लस 8 नमा 72y बराबर 8xy। अब समीकरण क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो गया ना। तो बताओ प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, चिन्ह को परिवर्तन करते हैं। यहाँ पे किस चीज का छिपा हुआ चिन्ह, प्लस का, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब बताओ ये घटेगा ना, तो 144 में से 80 घटाओ 180 कितना बचेगा, बताओ 144 में से 80 घटाओ कितना बचेगा 36x, कितना बचेगा 36x। अब इधर बराबर के 9 में से 8xy घटावेगा तो क्या खाली बचेगा xy ना बचेगा, बचेगा ना, तो x से x खत्म, तो y बराबर कितना आएगा 36 आएगा ना, तो इसको सीधा से लिख लेंगे y बराबर कितना आया 36 लिख लेंगे ना। तो बताओ, अब बताओ एगो y का जब मान आ गया है, तो हम जानते थे कि जब y का मान आ गया तो ये x का मान निकालने के लिए समीकरण किस में रखना, 3 में रख दो या तो 4 में रख दो, नए समीकरण में से आया है ना y का मान, तो रखो, लिखना होगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 क्या है 180x प्लस 72y बराबर 9xy आएगा ना। तो जहां जहां y है जहां जहां गुना करो, करना होगा ना, कितना से 36 से, तो गुना रख दो x प्लस 72 गुना y का मान है, तो y का मान क्या होगा 36 से गुना अब बराबर 9x 72 होगा। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा y का मान, तो y का है 36 है ना, तो गुना करो, तो बताओ 180 गुना करो, यहाँ पे 80x प्लस वहां पे भी गुना किए तो 72 गुना क्या आएगा 36, तो क्या आएगा गुना करके 2592 बराबर 36 गुना 9, तो गुना करो 324x आएगा। अब बताना होगा इसमें से घटाव करना होगा ना, करो, तो 180 और 324 में से घटावेंगे, तो लिखेंगे
लिखो 180 और 324 में का एक पद करेंगे, एक चार पद एक तरफ, अचार पद एक तरफ और आचार पद एक तरफ करेंगे ना। तो बताओ 180 x माइनस इधर आएगा तो कितना आएगा 324 x बराबर 25 वन में। अब बताओ इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 144 x बराबर इतना आएगा। अब बताओ 144 है ना, तो देखो 144 x की है ना, लेकिन बताओ 180 बड़ा कि 324 बड़ा, तो बताओ माइनस में ना आएगा, आएगा ना। अब बताओ यहाँ पर क्या किए थे 25 92 इधर प्लस में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में ना आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस में आएगा ना। तो अब बताओ इन्हें गुना में है तो 25 92 में 144 से भागा करो, भागा करो। तो बताओ इधर क्या होगा x बराबर क्या होगा माइनस 25 92 में से घटाएंगे तो भागा करेंगे 144 से, तो बताओ कितना में आएगा, यहाँ पे भी माइनस में आएगा ना, क्योंकि माइनस में है तो माइनस माइनस खत्म। तो बताओ इसे इसे कितना बार में कटता है तो 18 बार में। तो x बराबर कितना आया 18, यानी x का मान कितना आया लिखा ना, x का मान कितना आया 18, यानी कि 18 दिन में महिला काम करेगा। और बाई का मान कितना था 36 दिन आया था ना। यही क्या हो गया आंसर। दूसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा ना, क्वेश्चन है ना कि अगर कोई व्यक्ति के 300 किलोमीटर दूर घर है, तो कह रहा 300 किलोमीटर दूर घर है तो जाने के लिए कुछ रेलगाड़ी से तय करता है और कुछ क्या से बस से तय करता है, जिसमें रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। तो बताओ 300 किलोमीटर दूर है घर, उसमें से 60 किलोमीटर तय कर लिया कौन से रेलगाड़ी से, तो बचा कितना से क्या से बचा 240 न बचा, तो 240 कौन से तय किया होगा बस से ना, है कि नहीं किया होगा। तो इस तरह से ध्यान देना कि क्वेश्चन है 300 किलोमीटर दूर है घर, तो कुछ चाल किया रेल से और कुछ क्या है कौन से बस से। बस से क्या है तो बताओ 300 किलोमीटर रेल से 60, तो बचेगा कितना 240 ना। अब आगे कह रहा है कि कोई व्यक्ति रेल से 100 किलोमीटर दूरी तय किया है, कोई व्यक्ति दूसरा समीकरण में क्या कहा 100 किलोमीटर, तो बताओ ये रेल से किया है तो बस से कितना करेगा अब 200 किलोमीटर ना करेगा ना। तो इसमें से क्या लगता है 4 घंटा से 10 मिनट अधिक लगता है, तो 10 मिनट लगता है। सबसे पहले ये समझना होगा कि मिनट को घंटा में चलेंगे, क्योंकि पहला 4 घंटा है तो 4 घंटा 10 मिनट, तो क्वेश्चन को क्या करना घंटा है उसको मिनट को घंटा में चेंज करेंगे। तो बताओ 10 मिनट है तो इसको घंटा में चेंज करेंगे तो कैसे होगा बताओ, 1 घंटा में के मिनट 60 मिनट, तो 0 से 0 खत्म, यानी कि 1/6 घंटा होगा, 1/6 घंटा। क्योंकि क्वेश्चन में देखना कह रहा है कि 4 घंटा से 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो लिखना है माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या मानेंगे x मानेंगे, चाल मालूम ना चाल ज्ञात करेगा, तो माना कि लिखेंगे माना कि रेल गाड़ी की चाल क्या होगा x, किलोमीटर ना है तो किलोमीटर कर लेंगे, और क्या लिख लेंगे बस की चाल क्या मान लेंगे 22 किलोमीटर। अब प्रश्न अनुसार क्या करना है, प्रश्न अनुसार देखना होगा। तो बताओ जब चाल हमको दिया है तो जाए आए में समय लगेगा ना, तो जानते होंगे समय बराबर सूत्र क्या है पता, बताओ समय बराबर क्या होता है सूत्र, समय बराबर बताओ दूरी बटा चाल। तो लिखेंगे समय बराबर इस तरह से लिखेंगे पीछे की ओर, तो क्या होगा दूरी बटा चाल होता है, क्योंकि चाल न है तो चाल को हम क्या माने x न माने हैं, चाल को क्या माने हैं x, चाल को क्या माने हैं x, तो चाल को x माने हैं। तो ध्यान देना कि बताओ तो दूरी और चाल है, तो दूरी कितना है पहले चल रहा है बताओ 60 ना चल रहा है, तो ध्यान देना है कि 60 जब दूरी कैसे से चल रहा है रेल से कि बस से, रेल से, तो बताओ चाल हम क्या माने हैं रेल के लिए x ना, तो यहाँ x हो जाएगा आप प्लस, क्योंकि दूरी तो जुटेगा। तो बताओ अब 60 जब 300 में से पूरा किलोमीटर कितना है घर कोई की दूर 300 किलोमीटर है, तो 300 में से 60 किलोमीटर रेल से चल गया, तो बताओ कितना बचा 240, तो बचा क्या चीज बाई बचेगा ना। तो अब ध्यान देना है कि 1 घंटा में पूरा करता है
तय करता है, 4 घंटा में पूरा तय करता है। कितने घंटा में? इसको समीकरण 1 कर लेंगे, एक या तो पहले इसको हल कर लेंगे तब करेंगे एक। तो इसको एलसीएम लो, तो x से y आएगा ना, तो x से खत्म तो 60x और प्लस y खत्म तो 240 y आएगा ना। एजा पर x से खत्म होगा तो क्या आएगा? y, ठीक है ना। एजा को होगा x और बराबर 4। अब इसको क्या कर लेंगे? तिरछा तिरछा गुना करेंगे ना, तो बताओ इसको हम सीधा से लिख लेंगे, पहले x वाला को गुना कर लेंगे जो पहले वाला इसका समीकरण था, क्योंकि सीधा करके लिखना पड़ता है। प्लस 60y और बराबर यहां से हो तो यहाँ होगा क्या? 4xy। इसको समीकरण 1 कर लेंगे, कोई दिक्कत है? अब दूसरा पुनः क्या कहा है? पुनः है जो पुनः कोई व्यक्ति है जो 4 घंटे लगातार समय, तो कह रहा है कि 100 किलोमीटर फिर से रेलगाड़ी से चल रहा है, क्या किलोमीटर से? तो ये जो पड़ी इस तरह से करेंगे, दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल करेंगे ना। तो बताओ कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी के क्या मान है? x, और बस को आप बताओ 300 में से 100 रेलगाड़ी से चल गया तो कितना बचेगा? 200 किलोमीटर। अब बटा y। आप बताओ कितना? 4 घंटा से अधिक कितना लगाता है? 10 मिनट। तो अधिक क्या करेंगे? 10 मिनट। बताओ ये घंटा में, मिनट में है, तो यहाँ पे घंटा में, तो इसको भी घंटा में चेंज करना पड़ेगा ना। तो इसको में 1 घंटा में क्या मिनट होता है? 60 मिनट। तो 60 से क्या करेंगे? भागा देंगे तो 1 बटा क्या आएगा? 6 आया ना। तो इसको गुना कर लेंगे यहाँ पर। तो बताओ 4 प्लस 1 बटा 6 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 6 24 प्लस 52 यानी कि आएगा क्या आएगा? 25 बटा 6 आएगा। 25 बटा, ध्यान रखना कि देखो 1 बटा यानी 10 मिनट था तो 60 से भाग दिए, क्योंकि घंटा में चेंज करने के लिए 0 से 0 खत्म तो 1 बटा 6। तो बताओ 4 और 1 बटा 6 के एलसीएम लेंगे तो 6 24, 6 में से 1 मरतबे तो क्या होगा? 25 बटा 6। कहाँ पे 6 होगा? सही है, बताओ यहाँ पर तुम लोग का भी दिक्कत है। 6 होगा ना, तो 6 24 1 से कटे तो 1 ना होगा, तो 24 1 25 बटा 6। तो 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर क्या है? 25 बटा 6 घंटा आया ना, 25 बटा 6 घंटा। अब इसको क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो x खत्म, तो बताओ क्या आएगा? 100 बाई प्लस 22 से 22 खत्म तो 200x बराबर 25 बटा 6। अब यहाँ से यहाँ गुना करो तो बताओ आएगा कितना? 600। पहले इसको अगर y का मान ना आ जाएगा यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे हम शुरू में x के मान लिखे थे ना, यहाँ से यहाँ गुना कर दिए थे, तो इसी तरीका से पहले x मान था 6 दूना 1200x प्लस 600y बराबर 25 गुना x, तो कुछ होगा 25xy। अब इसका क्या मान लेंगे? समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ तक लगी ठीक है ना। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में कितना है बताओ? 240x प्लस 60y बराबर कितना है? 4xy है ना। अब दूसरा समीकरण में कितना है? 1200 ना है, x प्लस 600y बराबर 25xy। अब बताओ इसमें हम विलोपन विधि में अगर करेंगे तो ध्यान दो कि x y का मान हमको विलुप्त करना होता था ना, तो x y का मान विलुप्त होगा जब तक लगी बराबर नहीं रहेगा था, क्योंकि x माने हैं और बस माने हैं y माने है ना। तो इसको मान को विलुप्त करने के लिए पहले समीकरण को क्या करना पड़ेगा? मान को y का या तो x का मान क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा ना। तो बराबर करो, तो इसमें बराबर करने के लिए हमें बताओ 600 है 60 है, तो कितना से गुना करेंगे कि 600 एगो में आ जाए दोनों में? तो बताओ इसमें अगर 1 से गुना करते हैं, अगर इसमें 10 से गुना करते हैं तो नहीं हो जाएगा y का मान बराबर। तो विलोपन विधि में हम जानते थे कि चिन्ह परिवर्तन करके हम काट सकते थे ना। तो गुना करो तो बताओ 2400 में से 240 में से 10 से गुना होगा तो बताओ आएगा 240 पर 2 24 पर 2 शून्य x। अब प्लस क्या होगा? 60 से गुना होगा कितना? 10 में ना, तो 600y बराबर कितना आएगा? 40xy आएगा। ये नया समीकरण होगा कितना?
तीसरा मान लेंगे, नया समीकरण कितना मान लेंगे, तीसरा। अब इसको देखेंगे, 1200 में 1 से गुना तो जितना है जितना सेम टू सेम उतर जाएगा ना, अब प्लस 600y बराबर 25x/। अब विलोपन विधि लगाओ, क्योंकि y का मान समान ले दिए ना, तो यहाँ माइनस को हम करेंगे, चिन्ह क्या करेंगे, परिवर्तन। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, प्लस था माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, y का मान खत्म हो गया ना। तो बताओ घटेगा तो इसमें से क्या बचेगा, 1200 x बचेगा ना, प्लस में बचेगा, बराबर इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 15 x/y बचेगा ना। बताओ x से x खत्म, आई 15 से 12 में कटा तो कितना आएगा, 80 बार में, कितना बार में आएगा, 80 बार में कटा है, यानी कि y का मान क्या आ गया, 80। तो इसको सीधा से लिख लेंगे, y का मान 80। अब बताओ जब y का मान निकल गया, समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो निकल जाएगा ना। तो लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने, लिखना है y का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर लिख लो, समीकरण 3 में रखने पर। 3 जो है जो उतारो, 3 है कितना, 2400 x प्लस 600 y बराबर 40x/। जहां जहां y है, जहां जहां y का मान रखो, तो y का मान रखो, अब प्लस 6x 600 और गुना कितना है, y का मान 80 ना, तो 80 रखो बराबर 40 गुना x गुना 80 रखेंगे ना। तब गुना करो, 2400x प्लस 600 तो 8 का 48, यानी 3 शून्य हो जाएगा ना, इतना ना आएगा। देखो गुना करो ध्यान से, 8 का 48 तो 3 शून्य होगा कि नहीं होगा, बराबर। अब 8 चौ 32, यानी 32 पे 2 शून्य x आएगा। अब बताओ 4 पद एक तरफ, 4 पद एक तरफ करेंगे ना, तो बताओ यहाँ गुना 2400x और यहाँ पर क्या है, 3200x है ना। तो बताओ 4 पद के एक तरफ करेंगे ना, आचार पर के एक तरफ करो, तो बताओ 2400x इधर क्या आएगा, तो 3200 क्या आएगा, x आएगा ना, अब बराबर इधर प्लस में तो जाएगा तो माइनस 4800, 3 शून्य ना आएगा, ठीक है। तो अब घटाओ, तो इसमें कितना घटेगा, 800x घटेगा, बचेगा तो कितना, माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस में। अब यहाँ पर ही क्या है, माइनस 48 पर कितना शून्य है, 3 शून्य, माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य होगा, 8 का यानी 60, यानी x बराबर कितना आया है, y बराबर मान कितना आया है, कितना आया है, 80। देखो नीचे नहीं पता दिख रहा होगा, तो x बराबर मान कितना है, 60, यानी कि रेलगाड़ी x क्या है, x बराबर क्या है, 60 और y बराबर कितना है, 80, यानी बस से 80 किलोमीटर और रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर। हो गया ना, हो गया। तो लिखना है रेलगाड़ी द्वारा कितना तय किया होगा, तो रेल को x न माने थे, तो x बराबर कितना है, 60 ना आया ना, और बस से, तो बस से कितना तय किया होगा, y बराबर माने थे, तो y कितना आया था, 80, यानी रेलगाड़ी से 60, बस से 80। समझ में आया ना। चलो ठीक है, अब इसका अगला चैप्टर देखेंगे, ठीक है ना।